सब्सक्राइब करें और बेल आइकन सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहे बरबात। तस मगु भयो न राम कहें, जस भा भरतहि जात। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जो जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वो परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहीं, भरत ही निरखि हरषु हिये लहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते रहते हैं। देखी प्रभाव सुरेश सही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गोरसन कहु करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। बली बात बेगरन चहति, करिए जतन छलु शोधि। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। श्री रामचंद्र जी को संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी की प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती हैं, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करईंत उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वो उलटकर अपने ही ऊपर आ जाती है।
तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई ये हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वो श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। मनहु न आनिए अमरपति, रघुबर भगत अकाजु। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गही न पाप पूर्ण गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें ना राग है ना रोष है और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा से बकरुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल।
सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राहु रमोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चल रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पशाना, पुरजनस प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यवस्था से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीरते ही दिन करिबासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः पार भय एक ही खेमा, तो से शाम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे
एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिबर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे, तेहि पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन बेश सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत माथा सुमिरत, सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिए रघुनाथा, जहि जहि राम बास विश्रामा, तहि तहि करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। मगबासी नर नारी सुने, धाम काम तज धाई, देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि के नाही, बे बपु बरन रूप सोई आली, सीलु स्नेहु सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेशु न सो सखी सिए न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वो वेश बलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिये गन मन माही, कहीं सकल तेहि सम न सयानी, तेहि सराही बानी पुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिये दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरतहि बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वो सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजिराजु, जात मनाबन रघुबरहि, भरत सरिस को आजु। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर
राख्यहु रामू। वो बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो के चुकहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उसके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? हम सब सानुज भरत ही देखें, भयन धन जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कई कई जननी जोगु सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कहे दूषण रानी नाहिन, विधि सबु कीन हम ही जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल करतूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कहे ये दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलपतरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मगलोगन कर भागु। जनु सिंघल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरु एहू, सिए राम पद पदुम सनेहू। मिलहि की रात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और व्रत मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि जहि तेहि, केहि बन लखन राम बई देहि। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत ही देखी जन्म फलु लही। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं,
वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जी जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। यही विधि बूझत सबई सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलता पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनाते जाते हैं। सुमिरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, फरक नहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली हई राम मिटी दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिहुबल बचन प्रेम बस बोलही। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहुबल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखाबा, शैल शिरोमणि सहज सुहाबा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिए समेत बसहि दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैशुनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी कर रही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरी अबध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट रहे हों। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु। कवि अगम जिमि ब्रह्म सुख, ऐ मम मलिन जनेषु। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए को सदुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निस बीते, कीन गवन रघु नाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया।
वहाँ राम रजनी अवशेखा, जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई यही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की